प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 46 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु ने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह घटना तीसरे पहर की है और क्रूस पर से कही हुई चौथी वाणी है और यह साधारण समय नहीं है मेरे प्रियो। एक पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया और जब पुत्र छोड़ा जाता है या पिता जब छोड़ते हैं पुत्र को तो दोनों के लिए ही बड़ी ही कठिन समय होती है। और इस कठिन समयों में भी हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि यीशु की पहचान स्वयं परमेश्वर ने मेरा प्रिय पुत्र है करके कराया है। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु ने कोई भी पाप अपराध अपने जीवन में नहीं किए। वरन हम इस बात को देखते हैं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 34 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। और हमेशा से वो पिता की इच्छा को पूरी करते आए हैं। यहाँ तक कि यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 39 पद को पढ़ेंगे तो यीशु एक कठिन परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके इस बात को कह रहे हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर भी वो इस बात को कह रहे हैं कि अपनी इच्छा को पूरी करना नहीं चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक योजना को बनाया तो उस योजना में उन्होंने अपने पुत्र को शामिल किया और पुत्र ने अपने आप को दे दिया। और यहाँ तक दे दिया कि इस समय में हम देखते हैं कि वो क्रूस के वेदना को सह रहे हैं और ये बड़ा ही कठिन परिस्थिति है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में यदि भजन संहिता उसका 22 अध्याय और 1 पद को पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद भी इस बात को कह रहे हैं। और मैं हमेशा से दाऊद को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखती हूँ कि वो एक भविष्यवाणी के रूप में इस बात को कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और परमेश्वर साधारण रीति में कभी भी किसी भी मनुष्य को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन केवल पाप की दशा में ही मनुष्य छोड़ा जाता है। यीशु मसीह की एक भी गलती नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हर मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और इसीलिए यूहन्ना ने उसके लिए भविष्यवाणी किया कि देखो, यह परमेश्वर का प्रिय मेमना है जो जगत का पाप उठाए लिए चलता है। और ये क्रूस पर यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर ले लिया और पाप को ले जैसे ही लिया परमेश्वर ने पाप की दशा में उसको छोड़ दिया। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं लेकिन पाप से घृणा करते हैं। और यीशु मसीह इस समय में पाप की दशा में है, संपूर्ण मानव जाति के पाप की दशा में पाए जाते हैं और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे प्रियो, छोड़ा जाना बहुत ही भयंकर बात है। आप खुद सोचिए, यदि आप किसी के प्रिय हैं और आपको छोड़ा जाए तो आप कैसा महसूस कर सकते हैं। एक समय था कि मुझको भी घर से निकाल दिया गया था। मेरे माता पिता ने यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण मुझको छोड़ दिया था और वो परिस्थिति और यीशु मसीह की इस परिस्थिति को मैं सोच करके उस अनुभव को मैं समझ सकती हूँ कि वो कितना कठिन परिस्थिति था। क्योंकि यीशु मसीह पाप तो किए ही नहीं थे, गलती तो उन्होंने किया ही नहीं था, फिर भी उनका पिता उसको छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, इन बातों को हम समझें और निश्चिंत ना रहें। मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है तो अब हमको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। लेकिन याद रखिए, यदि आप यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक अपने आप को पाप से अलग नहीं किए तो आप छोड़ दिए जाएंगे। यदि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को ही पाप की दशा में अकेला छोड़ दिया तो मनुष्य को क्यों करना छोड़ेगा। इसलिए बड़े सावधान हो। यह चौथा वाणी हम में से प्रत्येक को इस बात को सिखाता है कि हमको पाप से अलग होना है, तब हम पिता के साथ जोड़े जाएंगे, पिता के पुत्र कहलाएंगे। और यीशु मसीह ने हमको अपने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ जोड़ दिया है और हम भी उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। तो हमको ये चौथी वाणी सिखाता है कि हमको पाप से अलग होना है, पाप की दशा में पड़े रहना नहीं है, पाप को छोड़ करके पिता के साथ अपने संबंध को बनाना है ताकि कभी भी हमको परमेश्वर
अपने प्रेम से अलग ना करे, अपने प्रिय पुत्र से हमको अलग ना करे, लेकिन हम प्रिय पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा हम परमेश्वर में पाए जाएं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमको आशीषित करे कि हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और पाप से अलग रहें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।